है वह मां धन्य है जिसका पुत्र है भगवान का भक्त। अगर नहीं है तो उनसे अच्छा तो बाज ही ठीक है, गोस्वामी जी लिखते हैं। इस प्रकार जब चलने लगे तो सुमंत को बुला करके महाराज दशरथ ने कहा कि रथ से ले जाओ, घुमा टहला करके, समझा बुझा, कभी ससुराल में कभी गुरुदेव के यहाँ इधर उधर घुमा टहला करके 14 वर्ष ऐसे बीत जाएंगे, कहीं और मत जाने देना और लौटा करके लेके चले जाना। अगर नहीं लौटेंगे तो लक्ष्मण को सीता को लेके आना, अगर न लौटे सीता जी लक्ष्मण को ले, मतलब सीता, अगर दोनों भाई चले जाए सीता जी को जरूर लेकर के आना। अगर नहीं आएंगे तो समझ लेना कि मेरा जो है मरना सत्य है, मैं जीवित नहीं रहूंगा। रथ को लेकर के सुमंत जी गए, रथ तैयार है। राम लक्ष्मण माता श्री जानकी जी रथ पे आरूढ़ हुए। सारे नगरवासियों ने निर्णय कर लिया कि यदि ये अगर राम नहीं है यहाँ तो अयोध्या में हम सब लोगों का क्या काम, क्योंकि जहां राम वहीं अयोध्या, जहां राम तह अवध निवासु, इसलिए हमारा जाना वहीं सब ठीक है। सारे लोग ऐसा करके साथ लग लिए। आगे आगे रथ चल रहा है, पीछे पीछे समस्त अयोध्या के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध जितने हैं युवा सब के सब पीछे लग लिए। कहा हम न भरत की मानेंगे, न कैकेयी की मानेंगे, न महाराज दशरथ की मानेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। हे प्रभु, हम तो आपके अधीन हैं, आपके साथ हैं, जहां आप रहेंगे वहीं हम सारे अयोध्या वासी रहेंगे। पीछे पीछे लेकर के चल दिए। पहुंचे वहां, पहुंचे कहां? तमसा नदी के तट पे। शाम हो गई, सब लोग विश्राम करने लगे। अपार दुख था, विलाप करते हुए व्यथित सबका उस समय जीवन था। ऐसी स्थिति में देखा राम जी ने, जब काफी रात्रि हुई, जो रोए थे, थके थे, मादे थे, विलाप में इतने दुखी थे, एकाएक सबको भयंकर निद्रा आई, सब सो गए। तो राम जी ने क्या किया? अर्धरात्रि में राम जी ने कहा सुमंत जी से, बेगी मारू हरथ हाँ कहूं ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। और कोई उपाय है ही नहीं बात बनने का। कहा अच्छा। सुमंत जी ने रथ को इतना दौड़ा दिया, इतना दौड़ा दिया, कई चक्कर चारों तरफ, चारों दिशाओं में, इतने रथ की पहिया के निशान पड़ गए कि समझ न पावे। इसके बाद दोनों भाई माता जानकी उस रथारूढ़ हो करके सीधे श्रृंगबेरपुर की ओर निकल देते हैं। प्रभात होते सब उठ करके लगे खोजने। रथ कहूं खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं। रथ कहूं खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं। राम राम कही चहु दिसि धावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं। कहते हैं सब लोग विचार करने, अगर हम सोए ना होते तो आज हम लोगों के साथ ऐसा ना होता। इसलिए कहते हैं उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ नींद से उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ
उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सो। प्रभात होते सब लगे खोजने और अंत में विलाप करने लगे, प्रभु हमको छोड़कर के चले गए। हम लोग कितने बड़े पापी थे। अपने अपने आप को कोसने लगे। आज अगर हम सोए न होते तो प्रभु मुझे छोड़ करके न जाते। व्याकुल होकर के, खिन्न मन होकर के, दुखी होकर के सीधे पहुंचे। जाते हैं कहां? श्रीधाम अवध में। सब भूखे प्यासे चिंतित अवस्था में हैं। इधर भगवान आए श्रृंगवीरपुर। श्रृंगवीरपुर आते ही निषाद राजगुह मिले। निषाद राजगुह ने बड़ा स्वागत किया। सब बात जानने के बाद कहा, प्रभु अरे मेरा छोटा सा राज्य है, कृपा करिए पुर धारिए पाऊं। आप कृपा करो मेरे श्रृंगवीरपुर के राज्य में आप राजा बनो सरकार, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन राम जी कहते हैं नहीं नहीं भैया मित्र। हृदय से लगाया राम जी ने। निषाद राजगुह को हृदय से लगा करके कहा, मित्र पिता दीन मोहि कानन राज। जहां पे हर प्रकार से मेरा वही कार्य है, अतः मैं 14 वर्ष तक केवल वनों में ही रह सकता हूं। न मुझे बिस्तर की आवश्यकता, किसी पात्र की आवश्यकता, न अन्न की आवश्यकता। और इस प्रकार कह करके मानो दोने में भर भर करके जल ला करके दिया, कंद फूल फल ला करके दिए। राम जी सेवन किए। कोमल कोमल पत्तों का जो है बढ़िया सुंदर सारथी लगा दिया सोने के लिए, और उस पे सब सो गए। यह दशा देख करके लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हैं। निषाद राजगुह ने अपने प्रहरेदारों को रख करके और लक्ष्मण जी के पास स्वयं आए। निषाद राजगुह कह रहे हैं, कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन्ही। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी से निषाद राजगुह कहने लगे कि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, सुख के समय दुख दे दिया। वास्तव में उनकी बुद्धि अच्छी नहीं, उनकी बुद्धि कुंठित बुद्धि है। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे मित्र क्या कह रहे हो? न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। काहू न को सुख दुख करे दाता, काहू न को सुख दुख करे दाता। काहू न निज
निज प्रीत कर्म, निज प्रीत कर्म भोग सब भ्राता, निज प्रीत कर्म। बहुत बढ़िया, अच्छा है। कहा सब अपने किए कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, जोग वियोग, भोग भल मंदा अच्छा बुरा, जन्मना मरना, जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, जो भी कुछ है